अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है। छोटे छोटे ग्रेन्यूल की तरह, दानों की तरह स्ट्रक्चर्स हैं। ग्रेन्यूल्स लाइक टिनी स्ट्रक्चर्स, दानों की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ये या साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते हैं, आज़ादाना घूमते हैं, या सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेली है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसके ऊपर अटैच होते हैं। लेट सपोज ये अगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये तो इनका साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म। तो राइबोसोम्स या फ्रीली मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, या इनके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसके ऊपर मौजूद होते हैं। ये हमारे पास जो राइबोसोम्स है, ये डबल बॉन्डी यानी इसका डबल मेम्ब्रेन नहीं है, और ये प्रोकैरियोटिक में भी मौजूद है, यूकैरियोटिक में भी मौजूद है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ दी प्रोकैरियोटिक में भी मौजूद होते हैं, यूकैरियोटिक में भी मौजूद होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो साइज में बड़ा है प्रोकैरियोटिक की निस्बत। यूकैरियोटिक्स आर लार्जर इन साइज देन प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम बने किस चीज़ से होते हैं? केमिकल कंपोजिशन क्या है? केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं कि ये किस चीज़ से बने होते हैं। तो राइबोसोम हमारे पास बनते हैं प्रोटीन से और आरएनए से। आरएनए स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए से बनते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम सेल के अंदर प्रोटीन को पैदा करना, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन क्या है? यानी अगर हम आते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, तो राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को पैदा करना। नॉर्मल हालत में ये क्या होती है, यानी इनकी भी यूनिट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लेकिन उस हाल में अटैच होंगी जब ये प्रोटीन को बनाते हैं। जब ये प्रोटीन को बनाते नहीं हैं तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इसकी वजह से, चूंकि राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन को पैदा करना, तो राइबोसोम को हम दूसरा नाम देते हैं कि दे आर दी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। फैक्ट्री में हम क्या बनाते हैं? कारखानों में नई चीज़ें बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास कपड़े के फैक्ट्रियाँ होते हैं, जूते बनाने के होते हैं, स्पोर्ट्स सामान बनाने के होते हैं, तो इस तरह हमारे पास राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री। यानी यहाँ पे क्या पैदा होते हैं? प्रोटीन पैदा होते हैं। अगला हमारे पास जो ऑर्गेनेली है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, इसका सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए तो इनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है। ये इनके अंदर इनफोल्डेड होते हैं। मैं डिटेल में समझा देता हूँ। हम कहते हैं कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, यानी इनके दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पे तुम लोग दे सकते हो कि ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। आउटर मेम्ब्रेन यानी बाहर की तरफ ये मौजूद है। और ये क्या है? ये स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? स्मूथ है, हमवार है। जबकि हमारे पास जो अंदर वाला ये वाला मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन।
ये हमारे पास हमवार नहीं है, बल्कि ये क्या है, रफ है। ये जो फोल्डिंग बनाए होते हैं अंदर की तरफ, इस फोल्डिंग को हम नाम देते हैं क्रिस्टाई। इस फोल्डिंग को हम नाम देते हैं क्रिस्टाई। और ये फोल्डिंग क्यों बने होते हैं? क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे होते हैं रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट रिएक्शन यहाँ पे होते हैं। लिहाजा ये फोल्ड इस वजह से है कि ये ज़्यादा जगह को ले ले। इनकी सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा सरफेस एरिया को, अगर ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ है, ये इनर मेम्ब्रेन है, लेकिन जब इनर वाले को हम स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारे पास इसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी। रिएक्शन को ये ज़्यादा जगह दे देता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन हो। इसी इनफोल्डिंग को जो कि अंदर की तरफ है, इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टाई। दरमियान में फ्लूइड सा मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का नाम देते हैं, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पे होती है एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। इसी मेम्ब्रेन पे होती है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन बोलती है जब हम कोई खुराक खाते हैं तो खुराक में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जब तक उस खुराक में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट न जाए तब तक हम खुराक से एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होते हैं, यानी हमने जो खुराक खा लिया उस खुराक में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, उसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होंगे, तो ऐसे रिस्पायरेशन को हम नाम देते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। और जब इन बॉन्ड्स टूट जाए तो हमें क्या पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन। यानी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन होती है और इसकी बदौलत हमें एनर्जी मिलती है। इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस किस चीज को बोलते हैं? तुम लोग देखते हो कि जहाँ पे पानी से बिजली बनाते हैं उसको हम कहते हैं बिजलीघर बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे पावर पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जहाँ पे एनर्जी पैदा होती है, पावर पैदा होती है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे पास दूसरा नाम क्या है कि इट इज़ दी पावर हाउस ऑफ द सेल, और उसका काम क्या है, एनर्जी को पैदा करना। तो आज हमने डिस्कस किया राइबोसोम्स को और माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट टाइम हम बाकी ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। तो जो क्विज होगा वो तुम लोग का राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।